अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी बात आपके सामने लेकर आएँ वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अल्फाज ना हों। वो जिन कस्टमर से हम सुबह से लेकर रात तक बात कर रहे होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स होती हैं। और कई तो लोग ऐसे भी होते हैं जो कई कंपनीज़ के CFOs होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। यकीन नहीं आएगा आपको इस बात पे, लेकिन ये बात सच है। और हम उनसे जो बात सीखते हैं वही बात आपके सामने रखते हैं। अक्सर इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो एनालिस्ट हैं, अक्सर स्टॉक मार्केट में बाकी जगहों में उनसे बात होती है, तो वो जो बात उनसे हम सीखते हैं फिर वो बात आपके सामने रखते हैं। इसलिए कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप तक पहुंचाई जाए। अब उस इन्फॉर्मेशन में ये बात वाज़ेह है ज़्यादा से ज़्यादा कि DHT कराची और बहरिया टाउन कराची को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बजट से। और कोशिश यही है कि जो बड़े से बड़े प्लॉट है जिनका ऑफिशियल अमाउंट ज़्यादा है उनको फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा, वो भी 500 गज़ के मकानात या 1000 गज़ के प्लॉट। और इसमें ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ अमाउंट बढ़ जाए ऑफिशियल की, और जब ऑफिशियल की अमाउंट बढ़ेगी तो उसका बिटवीन जो रेट होगा डिफरेंस वो देना पड़ेगा आपको 15% के करीब। अच्छा, अब वो 15% वाली बात भी कंफर्म नहीं हुई है कि 15% देना है नहीं देना, वो अप्रूव होगा भी कि नहीं होगा। वो उसी तरह से जैसे हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं, पता नहीं कंफर्मेशन है भी या नहीं। फिर उसके बाद अलॉटीज जो प्लॉट बेचते हैं उनके ऊपर ये FE 5% जो लगाया गया है वो लगेगा कि नहीं लगेगा। वो नया टैक्स है, वो क्या अलॉटियों के ऊपर लगेगा जिनको बहुत सालों पहले प्लॉट अलॉट हुए थे, क्या उनके ऊपर है या नहीं पता कुछ। ये जब कंफर्मेशन हो जाएगी तभी पता चलेगा। आज इस बाज़ार में 40 से 50% मार्केट डाउन है। उसमें वही बंदा बेचने के लिए आ रहा है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। उसमें बहुत कम लिमिटेड प्लॉट्स हैं सेक्टर 3C 200 गज़ में, जो कि आज सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस में मौजूद है हमारे पास। अब आज के बाद से जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो वही होगी जो अब जुलाई में जाके मैच्योर होगी। ये बात मेक श्योर कर लेता हूँ आपको। और फिर उसके बाद ये बात भी आपको बताता चलूँ कि मार्केट अपडेट्स में जो आज से पहले तकरीबन महीना सवा महीने से मैं तकरीबन 35 से 40 के करीब 500 गज़ की प्लॉट की इन्वेंट्री रोटेट कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, फेसबुक में भी, यूट्यूब के पोस्ट में भी आप जाके चेक करें तो वहाँ पर भी आपको मिलेंगे। उनमें से तकरीबन आप ये समझ लीजिए 20 से 25% प्लॉट बिके हैं, कुछ 10 से 15% प्लॉट होल्ड हो गए हैं और बकाया 65% प्लॉट आज भी। इट मीन्स कि ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं। लेकिन बात की जाए कि 1.5 से 2 महीने के अंदर उन प्लॉट्स ने कितना % अपना रेट गिरा दिया। तो जो प्लॉट 5C का 1 करोड़ 5 का मिला था वो आज 1 करोड़ 1 में मिल रहा है। वही 12C, वही 10C, वही 10D, वही येलो जोन आपका 76, 77 में है। इससे ज़्यादा नीचे का रेट नहीं आया। हाँ, 72, 73 की ऑफरें आती हैं, लेकिन रेट सेलर ने भी अपना रेट नहीं तोड़ा है। 14 भी वही 31, 32, 33 का रेट है। 1,00,000 2 लाख रुपये रेट तोड़ जाओगे, इससे ज़्यादा रेट नहीं टूटा है। समझाने की बात ये कि अगर आप कुछ परचेजिंग के लिए निकलते हैं और हम आपको कुछ रेट कोट करते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत कम गुंजाइश होती है कि हम ज़्यादा मार्जिन रखें। हमने सिर्फ कमीशन पे काम करना है। 10,000 रुपये भी मैं अगर आपको प्लॉट ज़्यादा कोट करूँगा तो आप मुझे याद नहीं रखेंगे, आप मुझे कॉल बैक नहीं करेंगे। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी रेट आपको कोट कर रहे हैं वो रेट टू रेट आपको बताएं, कम से कम रेट लेके ऑफर देके जो बिल्कुल बॉटम निकले वो आपको रेट कोट करें, ताकि आपके पास चीज़ों को सेलेक्ट करने में और ब्रोकर को सेलेक्ट करने में आसानी पैदा हो सके। बराए मेहरबानी कोशिश ये भी किया करें कि जो लॉन्ग टर्म से काम करें, जो पुराने लोग काम करने वाले उनको चुनें, ताकि फिर आपको एक बेहतर चॉइस में लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको हर साल अगर अपडेट चाहिए हो तो आपको अपडेट भी मिलते रहे, एनालिसिस भी मिलता रहे हर लिहाज से। DHT कराची का, बहरिया टाउन कराची का कंपैरिजन भी मिल सके। और हम आपके लिए यहाँ हाजिर हैं, मौजूद हैं, हर सहूलत के साथ, हर सर्विस के साथ। सिर्फ प्लॉट बेचना ही नहीं होता, उसके बाद उसका फॉलोअप भी होता है। उसके बाद आपको हर चीज़ के बारे में अपडेट भी करनी होती है। तो मज़ीद तफसीलात के लिए मुझसे रब्ता कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।